तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो इनवर्स ही फाइंड करना है ना। मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू -1 5 -3 एंड 2। ठीक है, तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए सेम चीजें करेंगे ना। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकाल लें ताकि हमें पता लग जाएगा इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं, यानी कि -1 5 -3 2, राइट। इसको जो हम सॉल्व करेंगे दिस इनटू दिस, यानी कि -2 और माइनस और एक माइनस यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15। तो हमारे पास आ गया 13। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहले आ गया डिटरमिनेंट ए 13, यानी कि इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले कोफैक्टर a11, यानी कि -1 की पावर 2 इनटू इसको और इसको बोलेंगे यानी कि 2। तो a11 हमारे पास 2 आ गया। फिर a12 फाइंड करने के लिए -1 की पावर 3 इनटू इसको और इसको बोल देंगे यानी कि -3, और -1 -3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही a21 जो होगा -1 की पावर 3 इनटू इसको और इसको बोल देंगे यानी कि 5, और ये आ जाएगा -5। एंड a22 जो होगा वो होगा -1 की पावर 4 इनटू इसको और इसको बोल देंगे यानी कि -1, और ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करते हैं पता है ना, जो चलो पूरा ही कर देता हूँ। सबसे पहले इसको एक डिटरमिनेंट में डाल देता हूँ, यानी कि वो मैट्रिक्स में ये 3, ये -5 और ये -1, और इसका क्या कर देंगे डैश, यानी कि ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करते ही कितना आ जाएगा चेक करो, ये आ गया 2, ये 3, ये -5 और ये -1। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों ने प्लेस चेंज कर लिया, इन दोनों ने साइन चेंज कर लिया। हमारे पास डिटरमिनेंट ए आ गया, ओ डिटरमिनेंट ए नहीं एडजॉइंट ए। ठीक है, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए 1/13 आ जाएगा ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट कितना है 2 -5 3 -1। ठीक है बच्चों, अब ये चाहे तो ये भी आंसर हो सकता है या अंदर मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है, यानी कि 2/13 -5/13 3/13 और -1/13। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 3/3 की है, उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 2 2 0 और 3 4 5। ठीक है, तो इसका हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, देखो हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए फाइंड करना है ना। अब सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर ले, क्योंकि हमें पता लग जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। तो डिटरमिनेंट ए के लिए हम क्या करेंगे 1 0 0 2 2 0 और 3 4 5, राइट। हम कॉलम 1 से निकाल लें क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, या R3 से भी निकाल सकते हैं, तो किसी से भी निकाल देते हैं। तो 1 इनटू इसको और इसको बोलेंगे दिस इनटू दिस, यानी कि 10 -0, यानी कि हमारे पास आ गया 10। तो ये डिटरमिनेंट हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इनवर्स इसका पॉसिबल है। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाल लें a11, यानी कि -1 की पावर 2 इनटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, यानी कि 5 2 10 -0, यानी कि 10 आ गया, राइट। ऐसे ही a12 मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, a12 इज इक्वल टू, रीजन बाद में बताऊंगा, अब पहले करते हैं 3 इनटू इसको और इसको बोलेंगे दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, यानी कि 0 हो गया, 0 -0 यानी कि 0। ऐसे ही a13 -1 की पावर 4 इनटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस 0, इसको इससे कर देंगे 0 -0, यानी कि 0 आ गया। ठीक है, फिर हम a21 फाइंड करेंगे, राइट 21, यानी कि -1 की पावर क्या हो जाएगी 3 इनटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि 5 2 10 -3 -0 10 -0, यानी कि -10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही a22 फाइंड करेंगे, यानी कि 1 की पावर 4 इनटू
इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस 5 माइनस 0 यानी कि 5 माइनस 0 यानी कि 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही a 2 3 फाइंड करेंगे। 2 3 के लिए इसको और इसको बोल देंगे, पहले तो 1 की पावर 5 कर दे, इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस 0 माइनस 0 यानी कि 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब a31 के लिए पहले माइनस 1 की पावर 4 कर देंगे इनटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस यानी कि 4 टू 8 माइनस 6 राइट। तो हमारे पास आंसर आ गया 8 में से 6 क्या बचा 2। ठीक, ऐसे ही a32 कितना आ जाएगा माइनस 1 की पावर 5 इनटू, अब देखो इसको और इसको बोलेंगे दिस इंटू दिस यानी कि 4 माइनस 0 4 माइनस 0 यानी कि माइनस 4 आ गया। और ऐसे ही a33 जो होगा हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 1 की पावर 6 इनटू इसको और इसको बोलेंगे दिस इंटू दिस यानी कि 2 माइनस 0 राइट, और ये आ जाएगा 2 राइट। अब मैंने बोला कि मैंने इनको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अगर अब एडजॉइंट ए निकालूंगा राइट तो मेरे को ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनको उठा के रख दूं, क्योंकि अब यही तो थे जो रो थी मैंने उसको कॉलम बना दिया, तो कॉलम को कॉलम ही लिख देंगे 10 0 0 फिर माइनस 10 5 0 उसके बाद 2 माइनस 4 एंड 2। ठीक है, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे 1/10 इनटू एडजॉइंट ए यानी कि 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2 राइट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर देखो इसको ऐसे करेंगे, ये 1 बन जाएगा, ये माइनस 1 बन जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये 0, ये 1/2 हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 2 2 2 मतलब कि माइनस 2/5 और ये 0 और ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब इसमें जो मैट्रिक्स दे रखी है ए वो हमें दे रखी है 1 0 0 3 3 0 और 5 2 माइनस 1। ठीक है, तो सेम चीजें होंगी। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए चाहिए राइट। और सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए हम आ जाएंगे 1 0 0 3 3 0 5 माइनस नहीं है 2 माइनस 1। ठीक, तो अब देखो इसको हम कॉलम 1 से एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि उसी में नंबर ऑफ जीरो, या तो कॉलम 1 से कर सकते हैं या फिर या तो कॉलम 3 से कर सकते हैं या R1 से कर सकते हैं, तो R1 से ही कर दें यानी कि 1 इंटू इसको और इसको बोलेंगे दिस इंटू दिस यानी कि -3 इंटू 0 यानी कि आंसर -3 आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद तो 0 है ना, अगर उसके बाद के वैल्यूज लिखेंगे तो डायरेक्ट 0 ही हो जाएंगी राइट। तो अब हम क्या निकाल लें a11 कितना आएगा देखो -1 की पावर 2 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस यानी कि -3 है ना, -0 यानी कि 3 आ गया माइनस का राइट। ऐसे ही a21 के लिए -1 की पावर 3 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस यानी कि -3 -0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 3 आ गया राइट। अब a21 नहीं था, ये 1 2 था है ना, 1 2 और यहाँ पे 1 3 कितना आ जाएगा -1 की पावर 4 और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस यानी कि 6 -15 राइट। और 15 में से 6 गया बचा -9। ठीक है बच्चों, एक बार इसको चेक कर लेता कहीं मैंने गलत ना कर दिया, दिस इंटू दिस -3 नहीं, ठीक है ये भी ठीक है। ऐसे ही a21 निकालेंगे। a21 के लिए इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यानी कि -1 की पावर 3 इंटू 0 -0 यानी कि 0 आ गया राइट। ऐसे ही a22 अगर फाइंड करेंगे -1 की पावर 4 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस यानी कि -1 -5 इंटू 0 यानी कि 0 -1 आ गया राइट। ऐसे ही a23 फाइंड करेंगे। a23 के लिए मतलब 1 की पावर कितनी हो जाएगी 5
इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 2 माइनस 5 इंटू 0 यानी कि 0, यानी कि ये आ गया हमारे पास -2। ठीक है, ऐसे ही a31 जो हमारे पास जाएगा, इसको और इसको बोल देंगे सबसे पहले तो -1 की पावर 4 इंटू इसको और इसको बोल देंगे 0 -0, यानी कि 0 में से 0 गया इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे ही a32 जो फाइंड करेंगे -1 की पावर 5 आ जाएगी इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस 0 -0, यानी कि 0 -0 इज इक्वल टू 0 आ गया। और a33 जो होगा -1 की पावर 6 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 3 -0 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये हमारे क्या गए, कोफैक्टर्स आ गए। अब एडजॉइंट ए निकाल लें। एडजॉइंट ए जो होगा डायरेक्ट इनको पुट कर दे एज इट इज, है ना, -3 3 9 माइनस का, राइट। और ये हो गया 0 -1 2 और ये हो गया 0 0 और 3, राइट। अब देखो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स के लिए a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि -3 इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि -3 0 0 3 -1 0 और -9 2 और 3। देखो बेटा आंसर यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है। और आंसर अगर अंदर मल्टीप्लाई करके दिखा दोगे ये हो जाएगा, देखो 1, ठीक, ये 0 ये 0, ये हो जाएगा -3, राइट, ओ -1 सॉरी, है ना, -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/3, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 3, ये हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा -1। तो ये भी आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, चाहे आंसर ये लिख लो कि चाहे आंसर ये लिख लो, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा बच्चों लिखने से पहले एक चीज और देख लेना, यहाँ पे ये -2 था, मैंने गलती से 2 लिख दिया है, इसको -2 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है वो दे रखी है 2 1 3 A 2 1 3 देन 4 -1 0 4 -1 0, उसके बाद है -7 2 -7 2 एंड 1, ठीक। हमें सेम चीज करनी है बिल्कुल, है ना, इसको मैं ठीक से बना देता हूँ, 9 लग रहा है 4, ठीक। तो ए इनवर्स के लिए हमें ए ऑफ डिटरमिनेंट मतलब 1/a डिटरमिनेंट फाइंड करना है एंड एडजॉइंट ए फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड कर ले, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, देखो 2 4 -7 1 -1 और 2 और 3 0 और 1, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इसमें नंबर ऑफ जीरोस या तो R2 में है या फिर C3 में, तो मैं C3 से इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हर बार लिखेंगे नहीं क्योंकि हम लिखने का काम तो पहले कर चुके हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम C3 से एक्सपेंड करेंगे, देखो सबसे पहले ये जाएगा प्लस माइनस प्लस यानी कि 3 प्लस का आएगा इनटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस यानी कि 8 माइनस माइनस प्लस और एक इसमें माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा -7, राइट, 7 7। फिर ये 0 प्लस 0 हो गया, ये माइनस का आएगा, है ना, -0 क्योंकि ये प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है और फिर ये प्लस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास प्लस का 1 आ गया इनटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस यानी कि -2 और -4। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 6 और आंसर आ गया -3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, मतलब डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब हम कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं, a11 है ना, -1 की पावर 2 इनटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस यानी कि -1 -0 यानी कि -1 आ गया, राइट। ऐसे ही a12 निकालने के लिए -1 की पावर 3 कर देंगे और ये चला जाएगा दिस इनटू दिस यानी कि 4 -0, तो ये हमारे पास -4 आ गया। ऐसे ही a13 के लिए -1 इनटू 4 इनटू
इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि 8 है ना, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया और ये 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास +1 आ गया। ऐसे ही a21 जब हम फाइंड करेंगे तो इसको और इसको भूल जाएंगे, यानी कि -1 की पावर 3 इनटू इसको और इसको भूल गए तो दिस इनटू दिस, यानी कि 1 -6, तो ये -5 हो गया और -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही a22 के लिए -1 की पावर 4 इनटू, अब इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि 2 माइनस और माइनस यहाँ पे भी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 जा 21, तो हमारे पास आ गया 21 + 2 23 है ना, 23 और ये प्लस का 23। ऐसे ही a23 फाइंड करने के लिए -1 की पावर 5 इनटू 23, यानी कि इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि 2 2 4 और माइनस यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस प्लस 7, 4 + 7 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इसी तरह अब हम a31 फाइंड करते हैं। 31 फाइंड करने के लिए यानी कि -1 की पावर 4 इनटू, देखो अच्छा ये -11 आएगा बच्चों, है ना, मैं इसको थोड़ा सा -11, क्योंकि -1 भी तो था, हमने इग्नोर कर दिया पर था। अब यहाँ पे आ गया तो इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि 0 माइनस, देखो 0 माइनस और एक माइनस यहाँ पे भी है, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 3, तो आंसर आ गया 3। ऐसे ही a32 के लिए -1 की पावर 5 इनटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि 0 माइनस 4 3 जा 12, 0 माइनस 12। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी, माइनस माइनस प्लस, यानी कि +12 आ गया। उसके बाद a33 -1 की पावर 6 इनटू इसको और इसको भूल देंगे, यानी कि -2 और -4, राइट, माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन माइनस का आएगा, यानी कि -6 आंसर आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकाल लें। एडजॉइंट ए जो होगा, देखो यहीं पे लिख दूं क्या, चलो यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। एडजॉइंट ए जो होगा वो एज इट इज आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी रो को कॉलम में लिख चुके हैं, तो कॉलम डायरेक्ट ही क्योंकि हम ट्रांसपोज करते हैं ना, तो ट्रांसपोज करने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर लिख देते हैं। -4 1, उसके बाद 5 23 -11, उसके बाद 3 12 और -6। ठीक है, अब इनवर्स फाइंड करने के लिए a ऑफ 1/डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a ना, ये डायरेक्टली लिख देता हूँ। 1/डिटरमिनेंट a कितना है -3 इनटू -1 -4 1 5 23 -11 3 12 और -6। ठीक है, तो आंसर ये भी हो सकता है या इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी आंसर हो सकता है। जैसे इससे इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4/3 आ गया, और इसको जब इससे करेंगे तो -1/3, इसको जब इससे करेंगे तो -5/3, इसको इससे करेंगे तो -23/3, इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3, और फिर इसको इससे करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 3 4 12, यानी कि -4 आ गया, राइट, और इसको जब इससे करेंगे तो -2 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है वो दे रखी है 1 -1 2 1 -1 2 0 2 -3, उसके बाद यहाँ पे है 3 -2 और 4। ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स, और ए इनवर्स के लिए बताया था a/डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट ए करते हैं, राइट। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, राइट। डिटरमिनेंट ए मतलब कि 1 -1 2 0 2 -3 और 3 -2 और यहाँ पे 4। ठीक है, 4 है ना, हाँ ठीक है। अब देखो C1 से एक्सपेंड कर दे क्योंकि नंबर ऑफ जीरो इसी में ज्यादा है,
तो ये हो जाएगा 1 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 8 और माइनस माइनस प्लस और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस आएगा, 3 2 6, ठीक। फिर -0 फिर प्लस 3 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि प्लस का 3 आ गया और -4, राइट। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारे पास 2 आ गया और इन दोनों को सॉल्व करने पर -3 आ गया, यानी कि -1 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि डिटरमिनेंट इसका सॉल्व किया निकाला जा सकता है, यानी कि a इनवर्स इसका निकल जाएगा क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। अब हम सबसे पहले कोएफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। a11 कितना निकलेगा भाई, सबसे पहले -1 की पावर 2 इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -6, राइट। और बचा यहाँ पे सिर्फ 2, राइट। ऐसे ही a21 निकाल लेते हैं, यानी कि -1 की पावर 2, यानी कि 3 कर दूं डायरेक्ट, 2 + 1 3। तो इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 0 इंटू दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, माइनस का 9, ठीक। उसके बाद ये बेटा 2 1 नहीं है, 1 2 है ना, 1 2 और ये 1 3। तो 1 3 में -1 की पावर 4 हो जाएगी इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 0 माइनस दिस इंटू दिस, 3 2 6। तो ये आ गया -6, ठीक है। एक बार 1 2 और चेक कर लेते हैं, मेरे को इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, एक बार देख लेते हैं ना। इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, 4 इंटू 0 0 हो गया और माइनस, ठीक है, यही है भाई, ठीक है, ओके। अब हम फाइंड करते हैं a21 के लिए हम इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि पहले तो -1 की पावर 3 इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि -4, माइनस यहाँ पे भी है और एक माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4, यानी कि ये भी 0 आ गया, राइट। फिर a22 के लिए हम करेंगे सबसे पहले -1 की पावर 4 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 4 माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 6। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास -2, राइट। ऐसे ही a23 फाइंड कर लेते हैं, -1 की पावर 5 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि -2 और माइनस माइनस प्लस 3, राइट। हमारे पास यहाँ पे +1 बचेगा पर -1 यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं a31 पे। a31 की बात करेंगे, इसको और इसको बोल देंगे सबसे पहले तो -1 की पावर 4 हो गई इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस इंटू +3 आ गया और दिस इंटू दिस, यानी कि -4। तो आ गया हमारे पास 1 माइनस का, है ना, -1। उसके बाद a32 निकालेंगे, -1 की पावर 5 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि -3 और -0, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा -3 और -1, यानी कि 3 आ गया। उसके बाद निकालेंगे a33 के लिए -1 की पावर 6 इंटू, अब देखो इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 2 -0, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 2, राइट। अब हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए जो होगा, देखो ये जो रो थी इसको मैंने पहले ही कॉलम में लिख दिया, तो ऐसे ही अरेंज कर दूंगा, 2 -9 -6, ये हो गया 0 -2 -1 और ये -1 3 2 इक्वल्स टू नहीं, क्या ए इनवर्स फाइंड करना है ना, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय -1, है ना। तो इसको मैं -1 बाय -1 लिखने के बजाय -1 लिख दूं डायरेक्ट, ठीक। और इनटू में एडजॉइंट है, यानी कि 2 -9 -6 0 -2 -1 3 और 2। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखो ये -2 हो जाएगा, ये 0, ये 1, ये हो जाएगा 9, ये 2 और ये 3 माइनस का और ये 6 और ये 1 और ये 2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।